यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में फार्मूले का यूज करके अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं किसी भी स्कूल के स्टूडेंट का या फिर कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर लॉजिकल फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, और यूज करने के बाद किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो हम कैसे काम करते हैं लॉजिकल फार्मूले का यूज करके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्वांटिटी फार्मूला और टैक्स फार्मूला। तो आज भी हम सीखने वाले हैं फार्मूला। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन से। लॉजिकल फंक्शन में हम लगाते हैं कंडीशन वगैरह। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आज हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। इसमें हम जो भी फार्मूले पढ़ेंगे ना, इसमें हमें कंडीशन लगाना पड़ता है। और कौन कौन से फार्मूला होते हैं मैं वो दिखा देता हूँ। एक होता है इफ़, एंड और नॉट। ये 4 फार्मूले हैं। देखिए, इफ़ जो होता है, इफ़ यूज टू ओनली वन कंडीशन एंड गिव द रिजल्ट इन यूजर अकॉर्डिंग। देखिए, इफ़ जो होता है ना, इसका काम होता है सिर्फ एक कंडीशन पे अप्लाई करना। जब भी आप इफ लगाओगे तो कोई भी टैक्स या नंबर है तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे काम करता है। और इसका जो रिजल्ट आता है एक यूजर के अकॉर्डिंग, जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट आएगा। देखिए, इट इज़ यूज टू मल्टीपल कंडीशन। ये मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। एंड गिव द रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ अभी कि इनका दोनों में अंतर क्या है। ये चारों में यहाँ पे इफ़ होता है सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है और इसका जो रिजल्ट आता है यूजर के अकॉर्डिंग। एंड देखिए, एंड जो होता है ये मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है और इसका जो रिजल्ट आता है ना, जब हम एंड लगाते हैं तो किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों का काम सेम है। ये भी हमारा मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है और इसमें भी रिजल्ट जो होता है हमारा ट्रू और फॉल्स में, लेकिन फार्मूले का यूज डिफरेंट है। एंड मतलब हो गया कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए, और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे यूज करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दोनों का काम सेम है, दोनों मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है और रिजल्ट जो आता है हमारा ट्रू और फॉल्स में आता है, दोनों में। और ये होता है गिव द रिजल्ट इन रिवर्स, ये उल्टे में आंसर देता है। और यहाँ देता हूँ अलग से कि रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जो नोट होता है हमारा ये एक ओनली वन कंडीशन में काम करता है, सिर्फ एक पर। और ये होता है रिवर्स में आंसर देता है और इसका जो रिजल्ट आता है ना, ट्रू और फॉल्स में आता है। और ये किस पे काम करता है, ओनली वन कंडीशन पे, ये दोनों इफ़ और नॉट। ठीक है, सिर्फ नोट का काम क्या होता है, रिवर्स में रिजल्ट देना, आंसर देना, और ये किस में देता है, ट्रू और फॉल्स में। ये तीनों ट्रू और फॉल्स में देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ इसके बारे में यहाँ पे टाइप किया हुआ है कि इनका काम ये होता है और कैसे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने टाइप किया 250। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लगाया इफ़, ये इफ़ फार्मूला है हमारा यहाँ पहला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला कौन सा, इफ़ का है। तो इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे दिया लॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम लगाते हैं कंडीशन। देखो, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले मैंने इसके बारे में दिखा दिया है कि इसका यूज क्या है। ठीक है, ये काम करता है सिर्फ एक कंडीशन पर और ये रिजल्ट किस में देता है, यूजर के अकॉर्डिंग, जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो, और यूज करते कैसे हैं, तो ये हमारा 250 यहाँ पे एक नंबर मैंने टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ़ का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम लगाते हैं कंडीशन। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि ये जो 250 है, अगर ये गेट एंड देन, ये गेट एंड देन का चिन्ह लगा दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, गेट एंड देन कितने के, 200 के।
अगर ये नंबर जो भी यहाँ पे नंबर है, चाहे वो 250 हो या कितना भी हो, अगर ये 200 से ज़्यादा होता है, ठीक है, देखिए लॉजिकल टेस्ट लगा दिया है, इसके अंदर कंडीशन लगा दिया, और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, कॉमा, देखो यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दे दिया। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाया हुआ है, अगर ये सही होता है तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इज़ ट्रू, मतलब आपको क्या दिखाना है। तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे राइट, ठीक है, राइट, लेकिन टेक्स्ट जो टाइप करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, ये दे दिया मैंने वैल्यूज ट्रू में कि अगर ऐसा ये कंडीशन जो हमने लगा रखा है यहाँ पर अगर सही होता है तो क्या आना चाहिए, राइट है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज ट्रू, मतलब आपको सही दिखाना है। और इसके बाद क्या है, कॉमा, कॉमा लगा दिया, और ये दिया हुआ है वैल्यूज फॉल्स है। अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो क्या दिखाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया मैंने रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद देखिए इस मामले में आगे कोई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लास्ट में क्या, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ कर देते हैं क्लोज और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, राइट आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फार्मूला लगाएंगे कैसे, इन सभी का यूज कैसे करेंगे, जैसे इफ़, एंड और नॉट। तो एक बार समझने के बाद ना फिर आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा आज मैं इस पर आपको काम कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा साथ में, ठीक है। यहाँ पर जब हमने इफ़ कंडीशन लगा दिया तो ये नंबर हमारा 250, जो 250 है ना, तो 200 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, राइट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 200 से कम करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, F2 मैंने प्रेस किया यहाँ पर, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये जो नंबर है अगर 200 से ज़्यादा हो तो क्या आना चाहिए, राइट, अगर 200 से कम कर देंगे तो क्या आना चाहिए, रॉन्ग है। तो ये हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा रखा है। तो यहाँ मैं करता हूँ 199, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रॉन्ग आ गया, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन का काम क्या होता है, किसी भी नंबर पर या टेक्स्ट पे कहीं भी लगाना आसानी से आप लगा सकते हो, और इसका जो काम होता है सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है ओनली। जब आप इफ़ लगाओगे ना तो ओनली वन नंबर या वन टेक्स्ट या वन नंबर, और इसका जो रिजल्ट आएगा एक यूजर के अकॉर्डिंग, इसमें हमें खुद से टाइप करना पड़ता है कि रिजल्ट हमें क्या दिखाना है। जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने राइट और रॉन्ग। तो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एंड, तो देखो एंड का काम क्या होता है, एंड जो होता है हमारा मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है, और इसका जो रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स में, मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, यहाँ पे दे सकते हो आप, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं हम। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा है एंड का, देखिए यहाँ पे टाइप किया मैंने जैसे 25 और यहाँ दे दिया 20, ठीक है, यहाँ दिया 50 और यहाँ दे दिया मैंने 40, और यहाँ पे 3 टाइप कर लेता हूँ, यहाँ दे दिया 74, यहाँ दे दिया मैंने 50, ठीक है, यहाँ पे 60 देता हूँ। देखिए इक्वल टू मैं लगा यहाँ पे एंड, देखिए जैसे ही मैंने एंड स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, लॉजिकल 1, फिर कॉमा लगा करके लॉजिकल 2, और फिर यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट। तो डॉट मतलब कि आप उसमें कितने भी लॉजिकल लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया इस पर, क्लिक नहीं, माउस यूज नहीं करूँगा, मैंने कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस किया, मैंने 25 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अगर ये 25 पे ग्रेटर देन ज़्यादा हो कितने से, 20 से, देखिए एक कंडीशन लगा दिया मैंने। अभी आपको देखिए, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे एंड फार्मूला कैसे लगा रहा हूँ और कहाँ पे यूज करूँगा। आपको दिमाग में ये सोच, आपके मन में आ रहा होगा ना कि एंड फार्मूला का यूज करते कैसे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी मैं आपको फिलहाल सिखा रहा हूँ कि एंड फार्मूले का या फिर लॉजिकल फंक्शन के अंदर जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं उसका यूज कैसे करते हैं। तो एक बार आप सीख लोगे ना, तो जब मैं प्रोजेक्ट पे अभी काम कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पे कंडीशन लगा दिया, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे दिया लॉजिकल 2, मैंने यहाँ पे क्लिक किया 50 पर। ये जो 50 है अगर ज़्यादा होता है कितने से, 40 से, ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ पे दिया है 74, मैंने इस पर क्लिक किया। ये जो 74 है अगर ये ज़्यादा होता है किस पे, ठीक है, 60 से, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लॉजिकल 3, उसके बाद लॉजिकल 4, ऐसे कितने भी कंडीशन लगा सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिया था, तो यहाँ पे हमने लगा दिया और कर दिया है ब्रैकेट क्लोज। और जो भी यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया हुआ है हमने यहाँ पे दिखाया कि ये जो अगर ये बड़ा है कितने से, इतने से, मैंने तीनों पे यहाँ पे लगा रखा है। तो अगर ये सारा ही कंडीशन हमारा सही होगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। लेकिन एंड में क्या होता है, देखिए एंड का काम क्या होता है, ये भी होना चाहिए सही, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और तीनों हमारा सही है जो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे समय ग्रेटर ने लगा रखा है इसके अंदर, इस नंबर से इस नंबर पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर को गलत कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 40 है और यहाँ पे कितना है 50, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 35, मैंने यहाँ पे 5 कम कर दिया,
तो तीनों में से अगर एक भी गलत होगा ना तो यहाँ पे क्या दिखा देगा आपको, फॉल्स है। तो एंड का काम क्या होता है, एंड मतलब ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो सारे कंडीशन अगर सही होगा तो क्या दिखाएगा, ट्रू। अगर एक भी गलत हुआ तो क्या दिखा देगा आपको, फॉल्स है। ठीक है, चलिए तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं 50 करता हूँ दोबारा से। इसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया और मैं नीचे चला गया और तीसरा फार्मूला हमारा है और। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी हट चुका है तो दोबारा कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। देखिए मैं इसी नंबर पे ही मैं यहाँ पे और लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, दोनों का यहाँ पे क्या होता है, दोनों का यूज, तो दोनों बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम का अंतर है, यहाँ पे एंड का काम अलग है और का काम अलग है। तो यहाँ पे मैंने नंबर भी सेम लिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि और यहाँ पे डिफरेंट कैसे है एंड से। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या लगाया मैंने और जब आप इसमें लगाएंगे ना तो इसमें भी वही सेम ऑप्शन आएगा, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि ये जो 25 है गेट एंड देन अगर 20 होता है तो जो भी आना चाहिए, अभी मैंने 1 लगा दिया, कॉमा ये दिया लॉजिकल 2, मैंने यहाँ पे क्लिक किया 50 पर और गेट एंड देन दे दिया मैंने यहाँ पे 40, ये भी हमारा कंडीशन सही है, कॉमा यहाँ पे 74 पे क्लिक किया और गेट एंड देन और यहाँ दे दिया मैंने 60 पे क्लिक कर दिया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 3 पे कंडीशन लगा दिया, सेम जैसे मैंने ट्रू एंड में लगाया था, ब्रेकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन हमारा सही है जो भी हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, सिर्फ एंड की तरह। अब देखिए यहाँ पे एंड में क्या होता है कि एंड का मतलब हो गया कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। लेकिन और में क्या होता है कि 3 कंडीशन जो हमने लगा रखा है यहाँ पर, तीनों में से कोई एक सही होना चाहिए, या तो ये सही होना चाहिए या फिर ये या फिर ये। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ जैसे मैंने एंड में किया था और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, और फार्मूला लगा रखा है। और का मतलब क्या होता है कि तीनों में से कोई एक है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे भी गलत कर देता हूँ, दूसरे वाले को यहाँ कर दिया मैंने 20, तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी गलत करता हूँ तो सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स है, क्योंकि और का काम क्या होता है कि तीनों में से कोई एक सही होना चाहिए। अखिलेश कुमार अभी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा ये बता दूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10 और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। ठीक है, तो तीनों में से क्या कोई एक सही होना चाहिए, तभी हमारा और काम करेगा। ठीक है, और में हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो मैंने तीनों गलत कर दिया तो यहाँ पे आ गया फॉल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक को भी सही कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने 100, तो ये सही हो गया, इंटर मारते ही ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर इफ़। ठीक है, यहाँ बता दिया मैंने कौन कौन से फार्मूले, एक तो हमारा इफ़ हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, ये हो गया इफ़ एंड और एक बताता हूँ आपको नोट। और यहाँ पहले बात करता हूँ यहाँ पर अखिलेश कुमार से। हाँ अखिलेश, आपने मैंने आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से। सर हाँ सर जी, हाँ जी, पूछिए। सर जी ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਲਸ ਲਿਖੇ नहीं आ रहे, क्यों जी? आपका हेलो सर। अरे हिंदी में बोलिए ना। आपने वो नहीं बोला तो ठीक है, नहीं मैं समझ जाता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसी नहीं है बात नहीं है, लेकिन आपने इतना जल्दी बोला है ना कि मैं दिमाग से ऊपर ही चला गया। जी जी, यही प्रॉब्लम है। सारे बोलना शुरू कर दूंगी जी। आप हिंदी में बोलिए। हाँ दोबारा बोलिए। सर जैसे कि आपने और वाला फॉर्मूला लगाया ना, हाँ और का, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने भी ऐसे सेम किया, बट मैं अब जब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रही हूँ ना, जैसे मेरा ट्रू आ गया बट वहाँ पे फॉल्स आ ही नहीं रहा, ऑलरेडी ही ट्रू ही आ रहा है। तो तीनों कंडीशन गलत कर दो ना, तीनों। हाँ तीनों गलत करोगे तभी। सर तीनों चेंज करनी पड़ेगी, एक भी नहीं चेंज करके होता। नहीं देखो, और का जो काम होता है कि तीनों में से कोई एक है, या तो ये सही होना चाहिए या फिर ये या फिर ये। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों में रॉन्ग किया। तीनों। हेलो, हाँ जी बोलिए। और कुछ पूछना किसी? हेलो बोल क्या रहेगा सर? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ सर लगा दीजिए ना। इफ। यस सर, फिर से रिपीट कर। हाँ ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। अभी इफ का कौन सा, और किसी को डाउट है मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तीनों में से एंड और समझ में आ गया?
यस सर। ठीक है, मैं इफ़ बता देता हूँ हो गया दोबारा। काम इजी। मैं इफ़ दोबारा से बता देता हूँ। देखो खोल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने टाइप किया, देखो जैसे ये किसी का वैल्यू है 2000 रुपये, ठीक है। मान लेते हैं ये किसी का बिल है, टोटल बिल है ये, टोटल बिल। मैं आपको एक काम पे दिखा रहा हूँ, जैसे काम करते हैं। और ये दे दिया मैंने डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे डिस्काउंट होना चाहिए कितना, ये 2 लोगों का देता हूँ। यहाँ दे दिया 2000 रुपये और यहाँ दे दिया मैं 3000 रुपये। जैसे काम करते हैं ना वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे। तो आगे मैं मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है तो उस पर सिखाऊंगा अभी। तो फिलहाल मैं अभी दिखा देता हूँ कि इफ़ का कैसे यूज करते हैं। देखिए डिस्काउंट यहाँ पे दिखाना है मुझे। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर जो टोटल बिल है, टोटल बिल अगर ये ज़्यादा होता है कितने से, 3000 से, तो डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, 10%, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मान लिया। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया कि ये किसी का टोटल बिल है 2000 रुपये 3000 रुपये। तो जिसका भी बिल अगर 3000 से ज़्यादा होता है तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ़। ये दिया लॉजिकल टेस्ट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि ये जो टोटल बिल है इस पर क्या लगाना है हमें, कि अगर ये ज़्यादा होता है कितने से, 3000 से, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि अगर ये ज़्यादा होता है कितने से, 3000 से, तो कॉमा वैल्यूज़ ट्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉजिकल के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ फार्मूले में लिखा हुआ है। देखो फार्मूला अगर आप लगाते हो ना, तो अगर आप कभी भूल जाते हो, मैं आपको सिखाता हूँ कि लगाने का तरीका क्या होता है। मैंने औरों को देखा है कि सिर्फ लगा के दिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कि लगाने का तरीका क्या होता है। मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ, और एक बार आप सीख जाओगे ना, तो अगर आप 6 महीने बाद भी देखोगे फार्मूला तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ समझना है कि फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है। तो इफ़ तो आपको समझ में आ गया कि इफ़ जो होता है हमारा एक कंडीशन पे काम करता है, और इसका जो रिजल्ट आता है एक यूजर के अकॉर्डिंग। और लगाते कैसे हैं, तो यहाँ देख लो, ये है हमारा, जब हमने इफ़ यहाँ पे इफ़ स्टार्ट किया तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट है, जिसमें हम लगाते हैं कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि जिसका भी बिल अगर 3000 से ज़्यादा होता है, तो मैंने लगा दिया कि ये जो D4 है, ये जो बिल है, अगर ये ज़्यादा होता है कितने से, 3000 से, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट हमने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे फार्मूले में लिखा हुआ है साफ साफ कि हमें आगे करना क्या है। लॉजिकल टेस्ट के बाद क्या दिया है, कॉमा। तो कॉमा लगा देता हूँ। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कॉमा बहुत कंपल्सरी होता है, तो यहाँ मैंने लगा रखा है पहले से। और ये क्या है, वैल्यूज़ ट्रू। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जिसका बिल 3000 से ज़्यादा होता है तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देता हूँ 10%। मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे दिखाना है कि उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ 10% टाइप कर दिया मैंने वैल्यूज़ ट्रू के अंदर, और ये दे दिया। उसके बाद क्या है, कॉमा, फार्मूले में दिया हुआ है, वैल्यूज़ ट्रू के बाद कॉमा है, कॉमा लगा दिया। और ये दिया है वैल्यूज़ फॉल्स है, कि अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो क्या दिखाना है, ठीक है। ये तो सही होने पे दिखा दिया यहाँ पर, तो गलत होगा तो क्या दिखाना है, तो यहाँ देंगे इसके अंदर वैल्यूज़ फॉल्स के अंदर। तो मैंने दिखा दिया क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 0 दे दिया बस, कि भाई 3000 से ज़्यादा बिल होगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो कंडीशन में लगा रखा है, मैंने 3000 से ज़्यादा लगाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो इसमें 0 आ गया ना। तो मैंने एक में लगाने के बाद नीचे ड्रैग करना है, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर देंगे। तो दोनों में 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लगाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 3000 से ज़्यादा, 3000 के बराबर नहीं लगा रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन का चिन्ह, कि अगर ये बिल जो है जिसका भी है, अगर 3000 से ज़्यादा होगा तभी उसको 10% मिलेगा। इसलिए यहाँ पे दोनों में क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके और F2 प्रेस किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ग्रेटर देन के साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल टू। मैंने दोनों लगा दिया कि चाहे बिल अगर 3000 से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक है। ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो क्या आना चाहिए, 10%। तो मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके और यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल D। तो यहाँ पे हमारा 10% आ चुका है, क्योंकि ये 3000 के बराबर है, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 3000 से इसको कम करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2500 कर दिया और इंटर किया, तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ 4000 रुपये, 3000 से ज़्यादा करूँगा तो 10% दिखा देगा। अगर मैं यहाँ इसको भी कर देता हूँ 4500, तो यहाँ पे 10% आपको दिखा देगा, ठीक है। तो समझ में आया इफ़ का कंडीशन।
हाँ समझ में आया आप लोगों को? इफ समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अभी मैंने देखो प्रोजेक्ट बना रखा है आप लोगों के लिए, मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने एक अलग से प्रोजेक्ट आप लोगों के बना रखा है। अभी मैंने अभी 10-15 मिनट बैठ करके यही काम किया है कि आप लोगों को दिखा दूँ कि जब मैं फॉर्मूले पढ़ा दूंगा ना, अभी कंडीशन लगा करके एक बार अलग से सिखा रहा हूँ मैं पहले अभी आप लोगों को, फिर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगा। ये मैं पहले से बना रखा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर इफ समझ में आ गया तो मैं मीट कर देता हूँ सभी को, है ना। तो मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इफ समझ में आ गया आपको, एंड भी यहाँ पे लगाएंगे हम अब आगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ सिखा दिया है कि एंड का यूज कैसे करते हैं और का यूज कैसे करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अब नोट के अंदर। देखिए नोट जो होता है सिर्फ एक कंडीशन में काम करता है, और इसका जो काम होता है गिव द रिजल्ट इन रिवर्स है, मतलब उल्टे में आंसर देता है। अगर सही होगा तो गलत दिखाएगा, गलत होगा तो सही दिखाएगा। और यूज कहाँ करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और इसका जो रिजल्ट आता है किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए 4 फार्मूला हमारा है, कौन सा, नोट का है। नोट लगाते कैसे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये पर्सन है, पर्सन 1, और ये है पर्सन 2, 2 पर्सन है। इसके पास है 400 रुपये और इसके पास है 300 रुपये, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है, सपोज ऐसे ही ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दिखाना है हमें। अब मुझे देखिए पहले आपको नोट लगाने से पहले ना, पहले आपको माइंड में पहले सोचना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लगाओगे तो आप भी कन्फ्यूजन हो जाओगे कि इसको यू रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्सन 1 है, अगर ये जो मान लीजिए रुपये है, ये अमाउंट है, पैसा है इनके पास, ये पर्सन के पास पर्सन 1 के पास 400 रुपये है और पर्सन 2 के पास 300 रुपये है। तो अगर पर्सन 1 के पास पर्सन 2 से ज़्यादा पैसा होगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, फॉल्स दिखाना है। याद रखना, हमने क्या सोचा है कि पर्सन 1 के पास अगर पर्सन 2 से ज़्यादा पैसा होगा तो क्या दिखाना है, फॉल्स है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट है, इक्वल, ठीक है, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ दे दिया मैंने इक्वल टू नॉट पे के स्टार्ट, और इसमें देखिए सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, सिर्फ लॉजिकल लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ एक कंडीशन में काम करता है और ना ही इसमें कुछ ट्रू फॉल्स कुछ नहीं देना होता है। इसमें रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है हमारा, सिर्फ लॉजिकल देना है, ओनली 1। तो मैंने दे दिया कि ये जो 400 है जो पर्सन 1 का, ग्रेटर देन अगर ज़्यादा होता है किससे, इससे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स है। मेरे को यही रिजल्ट दिखाना है। तो देखते हैं अगर सही होता है तो क्या दिखाता है, फॉल्स आ गया। क्योंकि हमने यही सोचा था कि अगर ये, हमने क्या सोचा था कि अगर पर्सन 1 का पैसा ज़्यादा होता है पर्सन 2 से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स है, मतलब उल्टे में आंसर आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, नोट है, ठीक है। अगर इसका कम हो जाता है तो क्या दिखा देगा, ट्रू दिखा देगा, ठीक है। पर्सन 1 का पैसा ज़्यादा नहीं है इससे, तो ट्रू आ जाएगा। तो एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, एक बार समझ में आ गया सारा सही फार्मूला। अब मैं प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगा। अच्छा समझ में आ गया, ये सही फार्मूला समझ में आ गया, नोट का यूज। यस सर, यस सर। क्या बोले सर, किसी की आवाज हाँ यस सर, यस समझ। हाँ समझ में आ गया ना। तो मैंने अभी आपको 4 फार्मूला बताया अभी। अब इस पे ना मैं आपको काम कराऊंगा कि काम करते कैसे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा लॉजिकल। तो मैंने इफ़ एंड और नोट बता दिया है। तो अब हम काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे सभी को म्यूट कर देता हूँ, और अब हम काम करेंगे कि इनका यूज करते कैसे हैं कोई भी काम करते समय। देखिए यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है, ये देखिए, ये मैंने एक सिंपल सा डाटा बना रखा है, छोटा सा। यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बिल नंबर, यहाँ पर ये सारे कस्टमर के नाम हैं जिनको हमने प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने हमारे दुकान से या जो भी है मॉल से परचेज किया है। तो ये बिल नंबर है इनका, ये कस्टमर नेम है, ये हो गया प्रोडक्ट का नाम, ये क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट कि टोटल बिल इनका कितने का बना। और लास्ट में हमें निकालना है कि डिस्काउंट के साथ है, डिस्काउंट कितना देना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि इनका जो भी अमाउंट बनता है ना, तो इनका जैसे मान लीजिए कि हमने क्या दिया हुआ है कि कस्टमर का जो अमाउंट है, ये जो टोटल अमाउंट है, अगर 10,000 से होगा, 10,000 से ज़्यादा होगा तो क्या दिखाना है, 10% हमें यहाँ पे डिस्काउंट देना है इनको। और लास्ट में क्या निकालना है, टोटल कस्टमर का बिल कितना होगा डिस्काउंट देने के बाद। तो अभी जो मैंने दिखाया था वहाँ पर सिंपल परसेंटेज दिखाया था मैंने, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है अमाउंट है, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू में लगा दिया यहाँ पे इफ़
पहले मैं ये सेंटर में आ रहा तो यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ। अब देखिए इक्वल टू इफ़ लगा दिया। और इफ़ क्यों लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट हमें अपने अकॉर्डिंग दिखाना है, हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं दिखाना। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक ही है और यहाँ पे रिजल्ट जो दिखाना हमें अपने अकॉर्डिंग दिखाना है जो हम चाहते हैं। हमें दिखाना है कि 10% कितना होगा इस वाले वैल्यू का, अगर 10% 10,000 से ज़्यादा होगा तब। ठीक है, तो ये क्या दिया लॉजिकल टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया कि अगर ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन ज़्यादा होता है कितने से, 10,000 से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो गया लॉजिकल टेस्ट है। उसके बाद कॉमा, और ये क्या दिखा है वैल्यू इज़ ट्रू। तो हमें क्या दिखाना है कि अगर ये वैल्यू 10,000 से ज़्यादा होता है, ठीक है, लॉजिकल तो हमने दे दिया। उसके बाद क्या कॉमा, कॉमा लगा दिया यहाँ पे, और ये दिया है वैल्यू इज़ ट्रू। तो हमें क्या दिखाना है कि 10,000 से ज़्यादा हो तो कितना आना चाहिए, 10% यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा 10,000 से ज़्यादा। तो कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसी पे क्लिक कर दिया दोबारा से कि इस वैल्यू का कितना आना चाहिए, 10%। ये देखिए, ठीक है, ये तरीका होता है। यहाँ पे हो गया लॉजिकल टेस्ट। अगर ये 10,000 से ज़्यादा होगा तो मैंने यहाँ पे दिखा, दोबारा इसी पे क्लिक करके और इसका निकाल दिया मैंने यहाँ पे 10% और कॉमा। ठीक है, वैल्यूज ट्रू में दिखा दिया 10% है, कॉमा लगा करके, और ये दिया है वैल्यूज फॉल्स है कि अगर यहाँ पे 10,000 से कम हुआ तो क्या दिखाना है। तो मुझे डिस्काउंट देना ही नहीं है, तो यहाँ देता हूँ मैं 0। ठीक है, ब्रेकेट क्लोज। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। इफ़ के अंदर यहाँ पे वैल्यूज फॉल्स के बाद कुछ भी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ कर दिया मैंने ब्रेकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है 0, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 10,000 से कम है। तो एक का निकालने के बाद कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ है डाउन एरो की और कंट्रोल डी कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें 10,000 से ज़्यादा था 10% सबका आ चुका है यहाँ पर ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये भी 10,000 ज़्यादा, इसमें 9,000 0 आ गया है ना। और यहाँ निकालना है कि कस्टमर का टोटल बिल कितना होगा, फाइनल बिल। तो क्या करेंगे, इक्वल टू ये जो अमाउंट है टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट है, बस, एंटर कर दिया। और यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4500 टोटल आ गया, यहाँ पे फिल, यहाँ पे 9,000 टोटल आ गया, क्योंकि यहाँ पे 0 है और इसमें से 17,000 में से 10% माइनस हो गया, तो आ गया 15,300 रुपये। अच्छा, इफ समझ में आया जो डाउट था। अच्छा, आप लोगों को इफ समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये मैंने अभी काम करके दिखाया कि कैसे यूज करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यूज कर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। यहाँ पे बहुत लोग म्यूट पे हैं। डिस्काउंट के साथ जो निकाले सर, इसको रिपीट कर दीजिएगा। डिस्काउंट के साथ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये आवाजें कहाँ से आती है? हाँ, एक मिनट दोबारा बोलिएगा, आपने क्या पूछा है? मेरा ये कहना था सर, जो उसका वैल्यू सहित 10% डिस्काउंट के साथ जो निकला है, डिस्काउंट के तो साथ। फिर से एक बार रिवाइज अच्छा, देखो टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है, वाह क्या बात है, पूरा टेलीविजन चल रहा है। 1/2/2021 है ना। मोहम्मद फहीम है। देखिए, हाँ, मोहम्मद फहीम। पहला महीना 2 तारीख 2021। किसी में ऐसा भी रहता है ना, कोई लिखता है किसी से पहला महीना दिया रहा, 3 तारीख। अरे इसको लिखेंगे हम, मोहम्मद फहीम, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। 1 तारीख दूसरा महीना 3 तारीख। तो इसमें डायरेक्ट 1 मरतबा आ गया। म्यूट कर दीजिए सर इसको। हाँ, म्यूट तो कर दूंगा। क्लास बता रहे, वो 2021 में खोए हुए हैं यार। क्लास थोड़ी चल रहा। वो क्लास करवा रहे किसी को। सर इस 10% डिस्काउंट जो सही निकाले सर, इसको फिर से मतलब दोबारा इन पे 4500 पे क्लिक करके सर लाए हैं क्या? मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि किसी भी वैल्यू पे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना, वैल्यू में। ठीक है, जो आपने पूछा मैं समझ गया। जी। देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे ये है 50,000 से टोटल बिल है, मान लेते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं करना, मैंने म्यूट नहीं किया सभी को। अभी बोर्ड लगा देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे दिखाना है यहाँ पे इस कि यहाँ पे क्या दिखाना है, मान लेते हैं कि ये जो बिल अमाउंट है, टोटल बिल है 50,000 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 40,000 मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो टोटल बिल है अगर 40,000 से ज़्यादा होगा तो इसका कितना आना चाहिए, 10%। तो देख लीजिए, 10 डिस्काउंट आना चाहिए, डिस्काउंट।
अगर 40 से ज़्यादा होगा तो 10% यहाँ पे डिस्काउंट आना चाहिए। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया इफ़, ठीक है, समझना यहाँ पर जो मैंने वहाँ पे किया हुआ है डिस्काउंट निकालने के लिए। लॉजिकल टेस्ट है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि ये जो टोटल बिल है अगर ये ज़्यादा होता है कितने से 40,000 से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने टाइप किया हुआ तो, या फिर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप ही कर दिया कि अगर ये जो बिल है हमारा टोटल बिल 40,000 से ज़्यादा है, या फिर आप यहाँ पे ग्रेटर वो भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगा सकते हैं कि ज़्यादा हो या बराबर हो, ठीक है, जो भी बड़ा हो या बराबर हो, तो ऐसे भी लगा सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो मुझे यहाँ पे लेना है सिर्फ ग्रेटर देन, तो 40,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है, दे दिया मैं लॉजिकल टेस्ट के अंदर। इसके बाद क्या दिया, कॉमा दे दिया, वैल्यू इज़ ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यही समझ आपने आपका जो क्वेश्चन है यहीं पर है कि अगर ये 40,000 से ज़्यादा है तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो इसका 10% आना चाहिए ना, कितना दिखाना है 10%, 5% जितना भी दिखाना हो, तो क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे कि इस वैल्यू का कितना आना चाहिए 10% मान लिया, बस हो गया। कि अगर ये वैल्यू अगर 40,000 से ज़्यादा हो तो क्या दिखाना है कि इस वैल्यू का कितना आना चाहिए 10%, तो मैंने इसी पे क्लिक करके अब मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, बस, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू ट्रू में आ गया। उसके बाद कॉमा और वैल्यू इज फॉल्स है कि अगर ये गलत हुआ, अगर ये 40 से कम हुआ तो क्या दिखाना है, तो मान लेते हैं कि अगर 40 से कम हुआ तो इस वैल्यू का क्या आना चाहिए 5%, तो मैंने इसी पे क्लिक कर दिया। अब मल्टीप्लाई यहाँ दे दिया मैंने 5%, वहाँ तो मैंने 0 दिया था ना, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 5%, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया, तो 5% आ चुका है। 5 कितना है 10% आया है, क्योंकि 40 से ज़्यादा है ना, ठीक है जी 40 ज़्यादा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितना 30 कर देता हूँ, तो 30 का 10% कितना होता है 3,000। 30 का 10% 3,000। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि 40 से अगर कम हुआ तो कितना आना चाहिए 5%, तो कितना चाहिए रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर जैसे कम आएगा 5%, 1500 आएगा, आधा आएगा ना। जी जी हाँ, मैंने 5% दिया हुआ है, जितना हम देंगे उतना ही आएगा, ठीक है। तो इफ क्लियर हुआ परसेंटेज के लिए, जी जी क्लियर। चलो अब आगे बताते हैं फिर। तो ये हमारा गया इफ़ कंडीशंस, और मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ ताकि बीच बीच में आवाज़ ना आए। तो इफ़ क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं आगे नोट के अंदर, नोट है यहाँ पर, हाँ नोट नहीं है, और है, और इफ़ बाद मैंने बताया था एंड बताया था, तो मैंने यहाँ पे पहले और का बना रखा है डाटा, चलो कोई बात नहीं, पहले और ही बता देते हैं। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ है, यहाँ पे सब कुछ सेम है। आप ज़रा समझना, फार्मूला देखिए, फार्मूला जब लगाते हैं ना तो फार्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो कभी कभी किसी के माइंड में ओवर हो जाता है कि इतना बड़ा कैसे हो गया फार्मूला। हमें ये नहीं देखना है कि फार्मूला इतना बड़ा हो गया, हमें ये देखना है कि वहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कैसे है, कैसे हमने काम किया है। एक्सेल में मैं आगे आपको बताऊंगा, एडवांस एक्सेल जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें फार्मूला मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से, तो ऐसे कम से कम 5-6 लाइनें बन जाती है सिर्फ फार्मूले से ही। आप सोचो कितना बड़ा फार्मूला हो गया। तो हमें ये नहीं देखना है कि फार्मूला इतना बड़ा है, हमें ये देखना है कि लगाने का तरीका क्या है और हमने वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे इनपुट किया है। तो एक्सेल में काम करने का मतलब हो गया कि आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा ही आपको वहाँ पे कंडीशन या फिर फार्मूला लगाना पड़ता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि रिजल्ट हमें क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया मैंने कि अगर कस्टमर का जो क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है, कि कस्टमर की जो क्वांटिटी है यहाँ पर ये, ठीक है, अगर 15 से ज़्यादा हो, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो, या जो भी अमाउंट है यहाँ पे टोटल अमाउंट ये वाला अगर 20,000 से ज़्यादा होगा तो क्या दिखाना है 10%। दोनों में से कोई एक है, यहाँ बीच में लगा है और है, या तो क्वांटिटी 15 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर जो अमाउंट है वो 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसको 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक है, तो अब यह समझना ज़रा। और कंडीशन यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा। यहाँ पर हमें रिजल्ट किसके दिखाना है, अपने अकॉर्डिंग। तो अब ऐसे कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वल टू में लगा दिया इफ़, क्योंकि रिजल्ट हमें अपने अकॉर्डिंग दिखाना है, 10% यहाँ पे वैल्यू दिखाना है इसका, अगर 20,000 से ज़्यादा होगा तब, ठीक है। तो देखो अब जो मैंने आपको बताया था कि इफ़ जो होता है हमारा एक पे काम करता है, एक कंडीशन पे, जबकि यहाँ पे कितने हैं 2 है, और रिजल्ट हमें किस में दिखाना है कि दोनों में से किसी एक ही सही होना चाहिए, चाहे ये सही होना चाहिए या फिर ये सही होना चाहिए, तभी हमारा डिस्काउंट यहाँ पे 10% वैल्यू निकलेगा। तो कंडीशन तो 2 है हमारे पास, जबकि इफ़ जो काम करता है किस पे काम करता है, एक पे। तो ये जो लॉजिकल टेस्ट देख रहे हैं ना, आपको यहीं पर कुछ नहीं करना है, आपको लगा देना है और का फार्मूला,
बस, ठीक है। ये दिया लॉजिकल टेस्ट, सॉरी लॉजिकल 1 दिया हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे दिया लॉजिकल 1, तो हम यहाँ देंगे पहला क्या है, क्वांटिटी का है, तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे क्वांटिटी के, ठीक है। क्वांटिटी पर क्लिक कर दिया, ये जो क्वांटिटी है अगर ये ज़्यादा होता है या बड़ा होता है या बराबर होता है, कितने से, 15 से, ये दे दिया मैंने, ठीक है, 15 से। लॉजिकल 1 हो गया, कॉमा क्या दिया, लॉजिकल 2, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये जो टोटल अमाउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है या नहीं दिया है, ओनली ग्रेटर देन दिया हुआ है कि अगर ज़्यादा हो कितने से, 20,000 से, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 कंडीशन लगा दिया और लगा करके, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 ही कंडीशन है हमारा पास, ठीक है। तो यहाँ पे और का काम ख़त्म हो चुका है, हम यहाँ पे और को कर देंगे बंद, यहाँ पे कर दिया मैंने क्लोज। तो दोबारा जैसे ही क्लोज करते यहाँ पे क्लियर ना, तो वापस हम किस में आ गए, वापस हम इफ़ के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए लॉजिकल की जगह मैंने क्या लगा दिया, और में मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मैं एंड भी लगा सकता था, लेकिन मैंने एंड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों में से कोई एक दिखाना है। अगर मुझे दोनों ही सही दिखाना था, ठीक है, दोनों ही दिखाना होता तो अगर ट्रू, तो क्या लगाते, एंड लगाते यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे मुझे एक दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे और लगा दिया। तो यहाँ पे हो गया लॉजिकल टेस्ट, कॉमा ये क्या दिया है, वैल्यूज ट्रू, तो क्या दिखाना है, तो यहाँ पे इस वाले वैल्यू का क्या दिखाना है, 10%, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसका क्या आना चाहिए, 10%, कॉमा और क्या दिखाना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं, 0 दिखाना है मैं, तो दिखा दे 0, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है वैल्यूज फॉल्स, बैक क्लोज एंटर कर दो, आ गया यहाँ पे 10%। लेकिन यहाँ पे 10% क्यों आया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैल्यू तो 20,000 से कम है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी देखो को मैंने दोनों में से कोई एक पे लगा रखा है कि चाहे ये सही हो चाहे ये सही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा रखा है, और का फॉर्म लगा रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू तो कम है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, 15 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इसका 10% यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये तो इसमें दोनों ही सही है, तो ऑब्वियसली निकलेगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वैल्यू 20,000 है, कितना है, यहाँ पे 20,000 से कम है ये, और ये क्वांटिटी क्या है, 15 से कम है, तो यहाँ पे 0 आ रखा, दोनों ही मतलब कम है। यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर मैं एक को ज़्यादा कर देता हूँ, तो एक को ज़्यादा करूँगा तो वैसे ट्रू हो जाएगा। देखो जैसे मैं 20 कर दिया तो 15 से ज़्यादा हो गया ना, तो मैं जैसे मैं इंटर करूँगा देखना क्या होता है, यहाँ पे इसका 10% निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा मैं RT कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो मैं दोबारा बता दूँगा। अच्छा, इफ़ के साथ मैंने और यूज किया, और समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो आगे बताऊं फिर अब, तो चलो मैं यहाँ पे सभी को म्यूट कर देता हूँ और आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, कस्टमर का टोटल बिल, तो इक्वल टू यहाँ दे दिया मैंने टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ दे दिया कंट्रोल D। और एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद ना, आप कहीं भी वैल्यू में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा वर्क करता है, जो भी आपने बना रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 20,000 से ज़्यादा है, और क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे क्वांटिटी 10 है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी तो ठीक है, रेट भी सही है, तो यहाँ पे 10% निकला हुआ है। यहाँ पे क्या हमारा, ये 20,000 से कम है, ठीक है, और क्वांटिटी कितना है, 15 है, तो यहाँ पर इसका 10% आ चुका है। तो मैं अगर यहाँ पर 14 कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, चाहे बड़ा हो या बराबर हो, फिर भी यहाँ पे 10% आना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो 20,000 से कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 15 है, तो मैं इसको एक कम कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ। तो 14 करने पे क्या हो गया, 15 से कम हो गया, यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इंटर करते यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0, तो मैं यहाँ पे इंटर करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, यानी कि हमारा जो भी फार्मूला है बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाने के बाद ना चेक भी करना पड़ता है। तो एक बार देखो, तो मुझे तो खैर विश्वास है कि यहाँ पे मैंने सही लगा रखा है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर एक बार देख लेना लगा करके, ठीक है, कि कहीं कंडीशन गलत तो नहीं आ रहा है। चलो, तो ये हो गया हमारा इफ़, और इफ़ के साथ और। अब हम सीखेंगे इफ़ के साथ एंड, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एंड और नो होता है, हमारा एंड हो गया या और हो गया, तो ये सब क्या है, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। तो ट्रू फॉल्स हमें जब भी हम काम करते हैं तो हमें ट्रू फॉल्स थोड़ी दिखाना होता है, हमें तो रिजल्ट तो अपने को नहीं दिखाना होता है ना। तो इसीलिए हमें एंड हो गया, चाहे और हो गया या फिर नोट हो गया, इसको हमें किसी दूसरे फार्मूले के साथ यूज करना पड़ता है। तो मैंने आपको और दिखा दिया, इसी तरीके से हम यूज करेंगे एंड। तो मैं आता हूँ यहाँ पर तीसरे वाले पेज पर।
चलिए यहाँ पे मैं तीसरे पेज पे आ गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाटा सब कुछ सेम है बिल्कुल। यहाँ पे कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या चेंज है, देखिए यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे था और, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्वांटिटी जो हमारा है और जो ये अमाउंट है, टोटल वैल्यू है, दोनों ही सही होना चाहिए, तभी यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और की जगह हम क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ़, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट हमें दिखाना है अपने अकॉर्डिंग, जैसा हम चाहते हैं। हमें दिखाना है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसका 20% दिखाना है, तो रिजल्ट हमारा अपने अकॉर्डिंग हो गया, तो क्या लगा देंगे, इफ़। और ये दिया लॉजिकल टेस्ट, और यहाँ पे कंडीशन तो हमारे पास 2 है, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं, एक ही लगाते हैं इफ़ के अंदर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देंगे एंड, और एंड इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों ही सही दिखाना है, क्वांटिटी भी और अमाउंट भी। अगर हमें दोनों में से कोई एक दिखाना होता तो क्या लगाते हैं, और, जो मैंने आपको पिछली क्लास, जो मैंने अभी बताया अभी पहले। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉजिकल 1, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कितने, 15 से, कॉमा लॉजिकल 2, मैंने यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक कर दिया, ये जो अमाउंट है ग्रेटर देन, वहाँ जो लिखा हुआ है 30,000। अगर ऐसा होता है, देखिए 2 कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है इफ एंड के अंदर, लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2। तो यहाँ पे एंड का काम खत्म हो गया, एंड का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे इसे कर दो क्लोज। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट था, इसके अंदर हमने लगा दिया क्या, एंड का फार्मूला। हम इस तरीके से मल्टीपल फार्मूले का यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करना, तो समझ में आ जाएगा। कॉमा, ठीक है, यहाँ पे दिया लॉजिकल टेस्ट के बाद क्या दिया है, कॉमा वैल्यूज फॉल्स, सॉरी यहाँ दिया है वैल्यूज ट्रू। तो ट्रू में क्या दिखाना है कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो मुझे क्या दिखाना है कि जो भी इसका अमाउंट है उसका 20% डिस्काउंट दिखाना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया कि ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है यहाँ पर, इसका क्या आना चाहिए, 20% डिस्काउंट आना चाहिए। ठीक है, और कॉमा, ठीक है, वैल्यूज ट्रू के बाद क्या है, कॉमा, उसके बाद वैल्यूज फॉल्स है। तो फॉल्स में क्या दिखाना है, 0 दिखा दो, 0 दिखा दिया, बेके क्लोज है। अगर 0 की जगह कुछ और दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी। और यहाँ पे कर देता हूँ इंटर, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है तो मैं आपको दिखा, चलो मैं पहले ड्रैग कर देता हूँ सभी को। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, क्या बात है, सिर्फ 2 का ही यहाँ पे निकला है 20%, बाकी सब में 0 आ गया। अब क्यों आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर देखिए, ये तो हमारा 30,000 से कम है, एक ये गलत है, ये भी ये कंडीशन गलत है, और ये सही है। ठीक है, ये 15 से ऊपर है, तो हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पे एंड का कंडीशन है। एंड में क्या होता है कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने एंड का फॉर्मूला लगाया था तब। ठीक है, कि दोनों सही होना चाहिए, तभी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक सही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। इसमें देखिए यहाँ पे 30 से ज़्यादा है, ठीक है, 34 है, और ये 15 से ज़्यादा है, यहाँ 20 है, दोनों सही है, तो यहाँ पे इसका 20% यहाँ पे निकल चुका है। तो वैसे ही हमारा यहाँ नीचे दिया है, और यहाँ पे ये निकालना है इक्वल टू, ये टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, डिस्काउंट है, इंटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने कंट्रोल D। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल चुका है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इफ़ एंड और रिवर्स, आपको नोट तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जिसको और एंड समझ में आ गया, तो नोट तो सिंबल एक ही पे काम करता, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे स्विच करते हैं। तो एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि आपको समझ में आया सभी चीज़ें जो मैंने बताया आपको आज। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर। कई जो लोग एक्सेल पहली बार सीख रहे हैं, है ना, मैं बता दूं पहले कि जो लोग एक्सेल पहली बार सीख रहे हैं ना, तो उनको दिक्कत आ रही होगी। हाँ, फार्मूला कैसे लगाते हैं एक्सेल के अंदर, कभी अगर नहीं लगाया होगा तो, क्योंकि काम ऐसे ही करते हैं एक्सेल में, जो मैं आज काम कर रहा हूँ ना। तो फ्यूचर में क्या यार, इसमें क्या माइक में फूंक मार रहे हो गया? मैं बोल रहा हूँ जैसे माइक में फूंक मारे जा रहे हैं। सर ये क्या हो गया? हेडफोन के पास बोल रहे हैं। हाँ, नहीं बोलना ठीक है, वो तो कुछ पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, फूंक मारने की क्या जरूरत है। देखिए, जो पहली बार एक्सेल पे काम करते हैं, जिन्होंने फार्मूले का यूज नहीं किया हुआ है, तो उनको स्टार्टिंग में ये नहीं समझ में आता कि फार्मूला लगाएं कैसे। तो मैं आपको कुछ इंटरनल चीज़ें भी बता देता हूँ कि लगाने का तरीका क्या होता है। इसीलिए पहले मैंने अलग से बताया है, और उसके बाद मैंने फिर प्रोजेक्ट पे काम कराया है। तो आप जिनको नहीं समझ में आया है, तो ये मैं डाटा में भी दे दूंगा PDF बना करके। एक्सेल सीट नहीं दूंगा, एक्सेल सीट दूंगा तो क्या करोगे, इसी में आप चेंज करोगे। ठीक है, तो मैं इसका PDF बना करके अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा, और जो आज वीडियो जो भी है आपका कल मिल जाएगा आपको मॉर्निंग में। ठीक है,
और कुछ इफ़ कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बताया ना अभी, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो अभी मैं उसको शेयर कर देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप के अंदर। जिसको भी कोई डाउट होगा तो एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बार कोशिश करना खुद से निकालने के लिए। और जो लोग पहली बार सीख रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को अलग से बता दिया था। चलिए, तो आप एक बार पूछ लेता हूँ, कोई डाउट नहीं है तो फिर आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं, टाइम हो चुका है। हाँ जी, समझ में आ गया आप लोगों को आज की क्लास में जो भी बताया मैंने? यस सर। अगर किसी को कुछ डाउट है मन में तो पूछ सकते हैं, दोबारा बता दूंगा अभी। ऐसा फार्मूला हो चारों में से। अरे यार सर हाँ, एक बार हाँ जी, बोलिए बोलिए। आए थे चले गए। कहाँ चले गए? खाना बनाने से कहाँ चले गए? हाँ किसी का डाउट था पूछिए। अभी किसी ने पूछा था ना कुछ? हाँ हाँ पूछिए, किसी को क्या डाउट है बताओ। क्या हो गया? अब तो आवाज ही नहीं आ रही। सब किसी को कोई डाउट नहीं लग रहा है। हाँ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। मैं तो खैर बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, अगर किसी को डाउट दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने फार्मूला भी पढ़ाया अभी, है ना, इफ हो गया। कोई बताएगा नहीं, अभी आधे घंटे बाद आपके पास फोन बजेगा आपकी तरह। इफ एंड ये हरीश कुमार कौन है भाई? हरीश कुमार, यस सर। हरीश कुमार कौन है? हरीश कुमार, यस सर। यस सर। हाँ ये माइक में फूक क्यों मार रहे हो आप? पकड़ा गया, भाग्य बंदा लग रहा है। नहीं गया यही है अभी। सर कल पेटेंगे या कल पकड़ेंगे इसको। चलो कोई नहीं, कल पासवर्ड चेंज कर दूंगा। कंप्यूटर है ना पासवर्ड अभी? आईडी सभी के पास है ना? आईडी हाँ आईडी सभी के पास है ना? हाँ ठीक है, तो पासवर्ड चेंज कर दूंगा मैं और कंप्यूटर ग्रुप में डाल दूंगा मैं अभी, ठीक है। हाँ पासवर्ड चेंज हो जाएगा, फिर नहीं जो लोग परेशान करते नहीं होंगे फिर। चलो, तो किसी को डाउट नहीं है तो आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग पहले प्रैक्टिस करना, और जहाँ कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं अपना कॉल करके, व्हाट्सअप करके, या फिर कंप्यूटर ग्रुप में चैट कर देना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। यस सर। कॉलेज में कैसा लगता है?